हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम्स में जो टिपिकल एग्जांपल है, जो थोड़े क्रिटिकल है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो एग्जांपल हमारे पास ये रहा √3 - √2 अपॉन √3 + √2। इसको हम रेशनलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इट इज आल्सो कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन में करना क्या होता है। तो रेशनलाइजेशन का रूल्स ऐसा है कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है उसमें कोई इक्वेशन है, उसके अंदर कोई इनरेशनल नंबर है, तो वो आपका नहीं चलता है। तो हमें क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है इन रेशनल फॉर्म। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल फॉर्म के अंदर। तो ये जो आपका इनरेशनल नंबर है वो हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए रेशनलाइजेशन करूंगा। तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है √3 + √2। तो उससे ऑपोजिट साइन से मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा और मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे √3 + √2 है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 - √2 इज डिवाइडेड बाय √3 - √2। ओके, द प्रोसेस इट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशंस। तो स्टूडेंट्स, अभी अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हो कि √3 - √2 2 टाइम्स, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा √3 - √2 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय √3 + √2 √3 - √2 इट इज नथिंग बट a + b a - b मींस a² - b²। तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला का यूज करने वाला है, ये वाली फॉर्मूला। एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो मैं ये फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करूंगा। तो a + b, सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज b। तो मैं यहाँ पे a + b मेरे पास ये रहा, a - b मेरे पास ये रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा a² - b²। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a² मींस आई एम राइटिंग हियर √3 का स्क्वायर, ओके, -b² मींस -√2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं a - b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला। तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a - b की होल स्क्वायर की फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर। तो उसका होगा a² - 2ab + b²। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला का यूज करूंगा। तो a मतलब √3 और b मतलब √2, a² मतलब √3 का स्क्वायर -2ab, 2a मतलब √3, b मतलब √2। ओके, आप यहाँ पे इसके नाम आप दे सकते हो इस तरह से a एंड b। नाउ प्लस b² मींस +√2 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा, ओके, बिकॉज स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर बोथ आर कैंसल। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, सो 3 माइनस यहाँ पे 2 होगा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपके पास होने वाला है √3 का स्क्वायर अगेन 3 -2 इंटू √3 इंटू √2, 3 2 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे √2 आपका कट नहीं होगा। क्यों कट नहीं होगा, बिकॉज बोथ डिजिट आर डिफरेंट। तो आपका रूट यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका होगा √6 प्लस √2 का स्क्वायर अगेन हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में तो 3 - 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 1। सो योर फाइनल आंसर इज 3 + 2 is 5 - 2√6 एंड डिनोमिनेटर में तो आपका स्टूडेंट्स 1 ही है, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका न्यूमरेटर है उसके अंदर आपका आप देख सकते हो कि उसके अंदर आपका जो नंबर्स आपका है, ये मैंने रेशनलाइजेशन प्रोसेस की है। तो न्यूमरेटर में आपको आंसर मिल रहा है, डिनोमिनेटर में आपका 1 आ रहा है। तो इट इज द वैलिड आंसर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। राइट डाउन फास्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी ले रहा हूं।
सेकंड एग्जांपल है 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 इज डिवाइडेड बाय 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2. दिस इज द सेकंड टिपिकल एग्जाम्पल. तो स्टूडेंट्स एक बात और कि जब भी कोई इक्वेशंस आपको ऐसा दिया हो तो इसके अंदर रेशनलाइजेशन प्रोसेसिंग करनी है, बिकॉज द इक्वेशन इज गिवन इनटू द डिनोमिनेटर. उसको आपको कंपलसरी रेशनलाइजेशन प्रोसेस से इक्वेशंस आपको डिनोमिनेटर में से हटा देना है और आपको न्यूमरेटर में आंसर लेके आना है. अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर होगा 2 3 4 तो वो चलेगा, लेकिन जो इनरेशनल नंबर है वो हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. तो सेम यहाँ पे मैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस करने वाला हूँ. तो डिनोमिनेटर में आपके पास है 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2. तो उससे ऑपोजिट में रेशनलाइजेशन में 4 रूट 3 प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 3 रूट 2. ओके, तो मैं 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 रूट 3 रूट 2 से मैं उसको डिवाइड करूंगा. ओके, तो यहाँ पे आपका पहले इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन. सो 4 रूट 3 एक ब्रैकेट में, अभी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 5 रूट 2. आप इन दोनों को ब्रैकेट में लेके आइए. 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 is divided by. Now student, this is again a plus b, a minus b. Okay, I told you in the previous example. So a square minus b square. So this is your a and this is your b. So a square minus b square, अगर उसके हिसाब से हम देख लिया जाए तो 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका होगा 3 रूट 2 का स्क्वायर. नाउ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे 4 रूट 3, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूंगा. तो 4 4 जा 16 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 3. ओके, तो 16 3 जा 48. तो यहाँ पे मेरा आंसर आने वाला है 48. उसके बाद 4 रूट 3 का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 3 रूट 2 के साथ. तो 4 3 जा 12 एंड रूट 3 इंटू रूट 2 मीन्स रूट 6. तो 12 रूट 6. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस 12 रूट 6, बिकॉज प्लस माइनस माइनस. आफ्टर दैट 5 रूट 2 इंटू 4 रूट 3. सो 5 4 जा 20 रूट 6, 3 2 जा 6. So plus 20 root 6, and the last one is 5 root 2 and 3 root 2. So 5 3 is 15, root 2 into root 2 2, 15 2 is 30. तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस प्लस माइनस 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 30 is divided by. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 का स्क्वायर इट इज 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3. तो 16 3 is 48. So I am adding here 48 minus 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 is 18. Okay, so I am writing here 48 minus 30. It is nothing but 18 minus 12 रूट 6 प्लस 20 रूट 6. 20 रूट 6 में से अगर 12 रूट 6 जाता है तो 8 बचता है. 20 माइनस 12 आपका 8 बचेगा और आपको रूट 6 तो उसके साथ देना ही पड़ेगा. So plus 8 root 6 is divided by 48 minus 18. 48 minus 18 is nothing but, यहाँ पे आपका क्या आएगा, अगर 48 में से हो जाता है तो आपको बचेगा 30. ओके, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा 2. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिविजिबल बाय 2. तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ. तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए. अगर इसमें आप 2 कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे 9 बचेगा. 9 2 जा 18. यहाँ पे 4 बचने वाला है. 4 रूट 6 डिवाइडेड बाय आपके पास 30. तो उसको मैं 50 2 जा 30 लिख सकता हूँ. ओके, सो नाउ 2 and 2 will be cancel out. So your final answer is 9 plus 4 root 6 divided by 15. So this is your final answer. Right now students, I hope students you understood. Okay, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं. ओके, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बाद में दे दूंगा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो. नाउ नेक्स्ट वन,
अभी स्टूडेंट्स मैं एक इक्वेशन बेस ले रहा हूं नंबर 3 टिपिकल क्वेश्चन का। तो उसके अंदर का क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपके पास इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3 फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, आपके पास x की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स 2 प्लस √3 और आपको फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो आपको कुछ फॉर्मूला ऐसा सेट करना है कि जिससे आप वो वैल्यू फाइंड करो तो उसके अंदर रख के आप इसको इजीली इसको फाइंड कर सको। तो आपको पता है इसकी फॉर्मूला सबसे पहले यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब, इसकी फॉर्मूला होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू द ब्रैकेट a प्लस b। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज करने वाला हूँ। स्टूडेंट मुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए, तो मैं क्यूबिक वाली जो फॉर्मूला है मैं उसका यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो a की जगह मैं x क्यूब ले लूंगा और b की जगह क्या आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो आप यहाँ पे ले सकते हो कि a की जगह एक काम करो, आप x ले लो और b की जगह ले लो 1 अपॉन एक्स, उसका होल क्यूब करो। तो यहाँ पे a मतलब x क्यूब, b मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब, ओके, b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है 3a, a मतलब x, b मतलब 1 अपॉन एक्स एंड यहाँ पे भी आपका आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये कट होने वाला है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स सपोज यू विल फाइंड x प्लस 1 अपॉन एक्स, सपोज पहले आप ये फाइंड कर दो और आपको ये मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर आपने फाइंड कर लिया तो यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो आपको इजीली ये मिल जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो सबसे पहले मुझे x लिया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 1 अपॉन एक्स को फाइंड करूँ और उसके बाद दोनों का एडिशन करूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स, और उसके बाद इसमें मैं रखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 आप नाम दे दो इस तरह से। ओके, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दिया है, तो ये लिख लीजिए, अभी बाद में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, सो मैं इसको भी रब कर रहा हूं। तो स्टूडेंट से याद रखना। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिया है x, तो मैं पहले 1 अपॉन एक्स फाइंड करूंगा। तो 1 अपॉन एक्स के लिए मैं x की वैल्यू रखूंगा 1 अपॉन 2 प्लस √3। तो मैंने अभी आपको बोला जो इक्वेशन है वो डिनोमिनेटर में नहीं चलता है, तो उसके लिए आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर 2 प्लस √3 है तो उसको ऑपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 माइनस √3 और यहाँ पे भी 2 माइनस √3 से। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस √3 इज डिवाइडेड बाय अगेन a प्लस b, a माइनस b इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, सो 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, सो 2 माइनस √3 1 अपॉन एक्स इक्वल टू। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है वो आपको मिली 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। नाउ आप अभी मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आपको x की वैल्यू पता है, ये रही आपके सामने। तो x की वैल्यू मैं रखूंगा 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू में क्या रखने वाला हूं 2 माइनस √3। तो √3 आपका कट हो गया और 2 प्लस 2 आपका क्या आ गया 4 आ गया। तो स्टूडेंट ये जो मुझे वैल्यू मिली, आई गॉट दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। मुझे ये वैल्यू जो मिली उसको मैं रख दूंगा इक्वेशन 1 के अंदर, जो ऑलरेडी आपने लिखा है। लिख लो फटाफट, राइट डाउन।
तो स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 1। वो आपका इक्वेशन क्या था, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। ओके, क्योंकि आपका x इंटू 1/x तो कट हो गया था, ये आपका इक्वेशन 1 था। अभी इसके अंदर मैं वैल्यू रख लूंगा x प्लस 1/x के लिए 4, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 4 का क्यूब इज इक्वल टू, इसको मुझे फाइंड करना है तो मैं उसको एज इट इज रखने वाला हूं, प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज अगेन 4, 3 इंटू 4 तो आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 4 क्यूब, ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा 4 क्यूब आपका होगा 64 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 4 12, तो उसको उठा के आप यहाँ पे लेके आइए। So 64 minus 12 is equal to x cube plus 1/x cube. 64 minus 12 is nothing but it is 52. Okay, तो ये आपको हो जाएगा 52 is equal to x cube plus 1/x cube. Therefore, x cube plus 1/x cube is equal to 52, जो आपको फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।